इस वीडियो में बात करेंगे डब्ल्यूओपीएम के पेपर सॉल्यूशन 2023 के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो ये अपने पेपर का थोड़ा ओवरव्यू है। देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही कॉमन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डब्ल्यूओपी, ठीक है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक्सेस मॉडिफायर, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन है। ठीक है, तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। पेपर में बहुत ही कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, इजी वे में पेपर को अटेम्प्ट करके आना। थोड़ा थोड़ा भी लिख के आओगे तो जो लोग पास होने की सोच रहे हैं इजीली पास हो जाएंगे। अटेम्प्ट पूरे करके आना। ठीक है, जो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए बोले 5 पूरे अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है अपना, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ पैराडाइम दैट स्ट्रक्चर्स कोड अराउंड द ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेशन डेटा बिहेवियर प्रोमोटिंग कंसेप्ट लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सट्रैक्शन इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो दैट्स ऑल, वेरी इजी डेफिनेशन है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो देखो जैसे कि हम सब जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, यही सब तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो सो सिंपल। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ नाम लिस्टेड किया है, बाकी इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहो तो कर सकते हो पेपर में, थोड़ा अच्छा रहेगा मार्क्स गेनिंग के पर्पज से। ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है, इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ ए प्रोग्राम इनटू स्मॉलर, एक प्रोग्राम को स्मॉलर रियूजेबल प्रोसीजर से फंक्शंस में डिवाइड कर देना क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, वेयर ईच प्रोसीजर परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क सीक्वेंशियली, जहाँ पे कि एक ईच प्रोसीजर जो है, ठीक है, जो फंक्शन है वो क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है सीक्वेंशियली, बस वो है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या हो सकता है इसमें, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, डेटा शेयरेबल हो सकता है ग्लोबली, ठीक है, सीक्वेंशियल फ्लो होता है, कोड रियूजेबल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, रिड्यूस्ड डेटा सिक्योरिटी फोकस किया गया इस पे, यानी कि इसमें डायरेक्ट डेटा को सिक्योरिटी पे फोकस नहीं किया गया। ठीक है, तो यही सब अबाउट ऑल अबाउट द प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है। इसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब डिटेल द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम। वही सेम क्वेश्चन जो ऊपर पूछा था, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया कि इसके फीचर्स बताओ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज प्रोग्रामिंग पैराडिम दैट इन्वॉल्व्स, पैराडिम का मतलब आप समझो आदर्श, मतलब उस तरीके को फॉलो किस तरीके से किया जाए, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को करने का तरीका यानी कि पैराडिम। ठीक है, तो दैट इन्वॉल्व्स द अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हियर आर की फीचर्स। इसके की फीचर्स को यहाँ पे बता दिया है कि क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं, वही जो ऊपर बताया था, ऑब्जेक्ट क्लास, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। तो इनको आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देना, देन क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो बहुत ही अच्छे से करके आओगे, आई होप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। तो व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर इज मैंडेटरी टू यूज कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, क्या कंस्ट्रक्टर को एक क्लास में करना, यूज करना मैंडेटरी है। तो ए कंस्ट्रक्टर इन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए स्पेशल मेथड विद इन ए क्लास। ठीक है, एक स्पेशल टाइप की मेथड होती है एक क्लास के अंदर, दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ए ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जब भी उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इज ऑल अबाउट ए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, it is used to initialize the object state and typically assigned by the initial values to object attribute or performing any necessary specific task। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है कि ऑब्जेक्ट को किस टाइप से बिहेव करना चाहिए, किस टाइप से वैल्यूज इनिशियलाइज होनी चाहिए ऑब्जेक्ट में, इन सब चीजों को पता करने के लिए ही यूज करते हैं किस चीज का, कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का जो रूल है, जो बिहेवियर है, वो उस तरीके से हो जिस तरीके से हम चाहते हैं, जिस तरीके से हमने प्रोग्राम किया है। ठीक है, इन मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज such as Java, C++, Python, constructor have the same name as the class name। ठीक है, ये छोटी सी बात है जो आप लिख के आ सकते हो, की पॉइंट, या फिर इसको हाईलाइट कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, एंड आर डिफाइंड यूजिंग द क्लास सिंटेक्स। ठीक है, क्लास सिंटेक्स को यूज करके इस टाइप से डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर को। दे मेक अ पैरामीटराइज्ड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफिक वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल इन जावा में किस तरीके से करते हैं। ठीक है, देखो पब्लिक क्लास कार नाम की एक क्लास है जिसमें प्राइवेट डेटा अपना ये है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल किया तो स्ट्रिंग कलर इंट ईयर, तो ठीक है, दिस डॉट कलर इक्वल टू कलर। तो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको लिख सकते हो, तो एग्जाम में लिख के आना। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या कंस्ट्रक्टर मैंडेटरी है। तो वेयर ए कंस्ट्रक्ट वेदर ए कंस्ट्रक्टर इज मैंडेटरी डिपेंड ऑन द लैंग्वेज।
ठीक है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा क्या कंस्ट्रक्टर नेसेसरी है, एंड योर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट कि क्या आप वहां पे कंस्ट्रक्टर को वहां पे डिक्लेयर करना क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड डिपेंड करेगा। ठीक है, हाउएवर कंस्ट्रक्टर आर ऑफ्टन एसेंशियल फॉर प्रॉपर्ली इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट एंड इंश्योरिंग द करेक्ट बिहेवियर। जो कि मैंने पहले बोला कि ऑब्जेक्ट करेक्ट बिहेवियर को इनिशियलाइजिंग करने के लिए प्रॉपरली तभी यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द फंडामेंटल कंसेप्ट बिहाइंड द इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय टेकिंग द एग्जांपल डिफाइन मल्टीपल मल्टी लेवल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस विद डायग्राम एंड सिंटैक्स। तो आई होप कि इनहेरिटेंस फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं तो सबको आई होप कि सबको पता होगा। मैं सिर्फ इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, बाकी इस मल्टीपल मल्टी लेवल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस और इनके डायग्राम्स और इनका एग्जाम्पल छोटे छोटे कोड में ये आपको अपने तरीके से करना है, डू इट योरसेल्फ बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि पेपर में भी एग्जाम में भी आपको लिख के आना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी करो। ठीक है, बाकी इनहेरिटेंस को मैं सब बता दे रहा हूँ क्या है। इनहेरिटेंस अलाउज यू ए क्लास दैट ड्राइव्ड क्लास और सब क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन इतनी हो गई। बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास कॉल्ड ए बेस क्लास और सुपर क्लास, उसको बेस क्लास भी बोल सकते हो, सुपर क्लास भी बोल सकते हो। दिस enables code reuse and promotes modularity by organizing related class into a hatchery। बाकी मतलब आप इनहेरिटेंस में सेकंड जो आपकी सुपर क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज उसकी मतलब मेथड्स को यूज कर सकते हो अपने ड्राइव्ड क्लास में। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजों में कई टाइप की डेफिनेशंस हो सकती हैं, तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अच्छा, मैंने बीच बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप्स किए हैं, तो उसके लिए आप है ना 2020 की 2 की वीडियो देख सकते हो जो पेपर सॉल्यूशन की है। कुछ क्वेश्चन कॉमन्स हैं और जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए वो आप खुद से भी कर सकते हैं, बाकी उन पे इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान दे रहे हो तो ठीक है, डू इट योरसेल्फ, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर अपना 8 है, हाउ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड एट द कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम और रन टाइम में कैसे अचीव होता है, ये मैंने 2022 के पेपर सॉल्यूशन की वीडियो में भी बताया है और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू बोथ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये एक नया कीवर्ड मिल गया आपको, आप ये लाइन एक और ऐड कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो नोन एज डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो कितनी सिंपल है चीजें, देख रहे हो आप लोग, है ना। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऑक्यूर व्हेन डिसीजन अबाउट which method is to call and made at compile time based on the static or declared type of object involved। सो सिंपल, मैंने यहाँ पे चीजों को लिख के रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको पढ़ लो थोड़ा सा और अपने हिसाब से कर सकते हो। आई होप करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऑक्यूर व्हेन डिसीजन अबाउट व्हिच मेथड इज टू कॉल एंड मेड एट रन टाइम बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट पे बेस्ड हम इस पे डिसीजंस लेते हैं, ऐसा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और ब्रीफ में समझाया मैंने 2022 की वीडियो में। इसमें मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सेप्शंस एंड हाउ एक्सेप्शन इज हैंडल्ड इन अ प्रोग्राम, है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस आर अनएक्सपेक्टेड और एक्सेप्शनल इवेंट्स। ठीक है, देखो कितना प्यारा लिखा है, टेक्निकल आंसर देना है तो टेक्निकली वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, है ना। that occurs during the execution of a program and disrupts the normal flow of control. These events are include errors such as divide by zero, invalid input, file not found, network failure, etc etc। ठीक है, तो जैसे मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर बताऊं, तो मैंने एक वेबसाइट बिल्ड की है। ठीक है, सपोज लाइक दैट टेस्टक.इन मैंने बिल्ड किया है, तो उसमें क्या होता है कि जब यूजर्स इंटरफेयर कर रहे हैं ना, जब इंटरफेस यूजर को इंटरेक्ट कर रहे हैं बीच में, तो टेस्टक.इन उन्होंने गूगल पे खोला। अब वहां पे अगर सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम आई या मेरे कोड में चलते चलते कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि डेटाबेस में एंट्री सेव नहीं हो रही है, तो एक एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो क्या होगा, पूरी वेबसाइट डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो तब मुझे एक्सेप्शन को अगर हैंडल करना है तो मुझे कोड कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि ट्राई एंड कैच। अगर कैचे के अंदर मैंने लिखा है कि यूजर को दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर दो या दिखा दो कि oops समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, तो दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ जो कि मैंने इंप्लीमेंट किया है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे आप इसका एग्जांपल किस तरीके से लिख के आ सकते हो, ट्राई एंड कैच, ठीक है। तो इसमें ये कैच कैच दो टाइप का लिखा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई एंड कैच सिंपल समझ सकते हो। ट्राई में आप वो कोड लिखो जो आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, और कैच में वो कोड लिखो जो कि आप एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हो, कोई मैसेज देखना चाहते हो। सो सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्या होता है, विद द एग्जांपल ऑफ इट बताओ, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन इज आल्सो नोन एज ए मेथड, ठीक है, सबको पता है ये बात, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा। तो देखो मेथड को ही हम मेंबर फंक्शन बोलते हैं एक टेक्निकल अप्रोच से। इज ए फंक्शन दैट एसोसिएटेड विद अ क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट ऑपरेट्स द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास एंड कैन एक्सेस मैनिपुलेट रिक्वायर्ड एज देम, ठीक है। सो सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेंबर फंक्शन इज आल्सो नोन एज मेथड। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल डेफिनेशन ऑफ मेंबर फंक्शन, ठीक है। अब मेंबर फंक्शन का तो मैं एग्जांपल दिखाऊं तो देखो यहाँ पे देखो, ये जो मेंबर फंक्शन ये बना हुआ है, ठीक है, कैलकुलेट एरिया, ये क्या करता है, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देता है। तो देखो यहाँ नीचे जाके जब मैंने कॉल किया इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने रेक्ट नाम से, रेक्टेंगल क्लास का, ठीक है। ये देखो रेक्टेंगल नाम की एक क्लास है, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया नीचे, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे डेटा प्रिंट करवाया, रेक्ट डॉट क्या कैलकुलेट एरिया, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का नाम था उसको मैंने दो वैल्यू दी 5 और 3, और उसका मैंने यहाँ पे कैलकुलेट एरिया प्रिंट करवा दिया और कैलकुलेट पेरीमीटर भी प्रिंट करा दिया। तो ये दोनों जो हैं ये क्या है, दो मेंबर फंक्शन है, यानी कि दो टाइप की मेथड से मेरे प्रोग्राम के अंदर जो क्या करती है, कैलकुलेट एरिया एंड कैलकुलेट पेरीमीटर। सो सिंपल, ठीक है। तो आप एग्जांपल लिख के आ सकते हो। अगर जैसे आपको पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, एक क्लास के अंदर दो मेथड बना दो, उनको बोल दो मेंबर फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। तो मैंने यहाँ पे टू ही लिया है, थर्ड नहीं लिया, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। तो एक्सेस मॉडिफायर आई होप मेनली एंड मोस्टली सभी को पता है क्या होता है। एक्सेस मॉडिफायर आर द कीवर्ड्स यूज्ड इन programming languages to control the visibility and accessibility of a variable, method and class within a program, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी डेफिनेशंस होती है। अगर कोई हिंदी मीडियम से भी बिलोंग करता है तो उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, सो सिंपल है एंड बिल्कुल भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसकी मैंने वन लाइन डेफिनेशन लगी है ताकि आप लोग फटाफट से याद रख पाओ, ठीक है। पब्लिक का मतलब है एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। प्राइवेट का मतलब है एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास। प्रोटेक्टेड का मतलब है एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास एंड इट्स सब क्लास। और जो डिफॉल्ट पैकेज प्राइवेट करते हैं उसको सेम पैकेज में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर द सर्व एज टेम्पलेट फॉर other classes containing one or more abstract method that must be implemented by subclass. They enforces certain structure behavior. So this is all about क्या होता है इसमें, देखो this promotes code reusability and helps in organizing code.